नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल livecities.in और मैं हूं अंकिता। अभी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बिहार के जो डीजीपी हैं के.एस. द्विवेदी, उनको एक्सटेंशन मिलने जा रहा है। इस खबर को लेकर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर अधिक जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। अंकिता, बिहार के डीजीपी के.एस. द्विवेदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि के.एस. द्विवेदी जो बिहार के डीजीपी हैं, वे 31 जनवरी 2019 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन अब बिहार सरकार उन्हें सेवा विस्तार देने जा रही है। यह सेवा विस्तार 6 महीनों का होगा या 1 साल का, अभी देखा जाना है। लेकिन सेवा विस्तार के लिए संचिका आगे बढ़ चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति प्राप्त हो चुकी है। दरअसल मामला ये था कि नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कई नियम बदले हैं। अब यूपीएससी का भी प्रावधान आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिए थे कि अब यूपीएससी की लिस्ट से ही आपको नए डीजीपी को चुनना होगा। मतलब यूपीएससी जो बिहार सरकार डीजी कैडर के अधिकारियों का नाम भेजती, उनमें से 3 का सिलेक्शन करती है और उन 3 नामों में से ही किसी को डीजीपी नियुक्त करना होता। लेकिन बिहार पुलिस एक्ट में एक्सटेंशन मतलब सेवा विस्तार दिए जाने का प्रावधान है और इस बात पर बहस जारी है कि जो डीजीपी नियुक्त होंगे उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इस तरीके से के.एस. द्विवेदी का कार्यकाल अभी 2 वर्षों का पूरा नहीं हुआ है। वे साल 2018 में ही बिहार के डीजीपी नियुक्त किए गए थे। तो ऐसे में बिहार सरकार ने के.एस. द्विवेदी को सेवा विस्तार देने का मन बना लिया है। इस संबंध में आदेश कभी भी जारी हो सकता है और इस तरीके से नए डीजीपी को लेकर सारे सस्पेंस खत्म होते दिख रहे हैं, क्योंकि कई नाम चल रहे थे। यह कहा जा रहा था कि यूपीएससी किन का नाम भेजेगी पता नहीं, पर 5 नाम तो साफ साफ स्पष्ट दिख रहे थे। सेंट्रल डेपुटेशन में सीनियरिटी के लेवल पर मतलब वरीयता के आधार पर एस.के. सिन्हा, ए.के. वर्मा और आर.के. मिश्रा का नाम था। बिहार से गुप्तेश्वर पांडे और सुनील कुमार का नाम चल रहा था, पर अब ये सारे सस्पेंस खत्म हो गए हैं और के.एस. द्विवेदी का डीजीपी बने रहना तय दिख रहा है। मतलब बिहार में लोकसभा चुनाव भी अब के.एस. द्विवेदी के नेतृत्व में ही होगा। अभी कल ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने उनके साथ मीटिंग करी थी और अब यह तय है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के.एस. द्विवेदी ही कराएंगे। तो यह इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर। तो ये थी पूरी जानकारी इस खबर को लेकर के जो ज्ञानेश्वर सर ने बताया। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देखते रहे livecities.in।